अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी के अलावा फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यूरेमिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डायलिसिस के नतीजे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं डायलिसिस से। जब किसी पेशेंट में सेवियर रेनल फेल्यूर हो जाता है और उसकी किडनी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती तो इसमें डायलिसिस होता है। और डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड की नॉर्मल वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन को भी मेंटेन करके रखता है। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा मशीन है जिसमें रीनल फेल्यूर के टाइम पे डायलिसिस होती है। ये एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेल्यूर के पेशेंट दोनों में इस्तेमाल हो सकती हैं। मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस का प्रिंसिपल ये है कि सॉल्यूट की डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन की तरफ होती है। पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू पास होता है और फिर वेन के ज़रिए से बॉडी में वापस आता है। तो जब ये ब्लड मशीन के थ्रू पास होता है तो यहाँ पे हेपारिन को एज एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ब्लड डायलाइज़र के थ्रू पास होती है जिसे हीमोफिल्टर कहा जाता है। डायलाइज़र वो मेम्ब्रेन है जो डायलिसिस में इस्तेमाल होता है जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ये डायलाइज़र मींस हीमोफिल्टर सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। तो इस वजह से ब्लड और स्मॉल सब्सटेंसेस के फ्लो के लिए सेलोफेन मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे से चैनल्स होते हैं। इस चैनल के थ्रू लार्ज साइज सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं होती। इस सेलोफेन मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है वो डायलिसेट में मींस डायलाइजिंग फ्लूइड में होता है। जब एक मरतबा डायलिसेट इस्तेमाल होती है, डायलाइजिंग फ्लूइड जब एक मरतबा इस्तेमाल होती है तो फिर इसको न्यू फ्रेश डायलिसेट के साथ रिप्लेस की जाती है। यूरिया, क्रेटिनिन, फॉस्फेट और इसके अलावा दूसरे अनवांटेड सब्सटेंसेस ब्लड से डायलिसेट में पास होते हैं। ये किस वजह से पास होते हैं? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पास होते हैं, क्योंकि ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है और डायलिसेट में इसकी कंसंट्रेशन लो होती है, बल्कि बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो इस वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। और जितनी भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं वो डायलिसेट से ब्लड की तरफ मूवमेंट करते हैं। तकरीबन सारी सब्सटेंसेस की एक्सचेंज हो जाती हैं, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन की एक्सचेंज नहीं होती क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। डायलाइज़र के अलावा डायलिसिस मशीन में और भी ब्लड पंप्स होते हैं जो कि प्रेशर मॉनिटर पर मुश्तमिल होते हैं। ये ब्लड पंप्स पेशेंट से मशीन की तरफ और मशीन से पेशेंट की तरफ ब्लड फ्लो को ईजी कर देते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रेश डायलिसेट को डायलाइज़र के अंदर दाखिल करने के लिए और यूज डायलिसेट को डायलाइज़र से बाहर निकालने के लिए भी पंप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास डायलिसिस मशीन। यहाँ से ब्लड आता है और फिर इस ट्यूब के थ्रू पास होता है, हीमोफिल्टर में एंटर करता है। हीमोफिल्टर के ज़रिए से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और फिर फिल्टर ब्लड इस ट्यूब के ज़रिए से फिर इस वेनस सिस्टम में एंटर करता है। इस पंप के थ्रू फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को हीमोफिल्टर के अंदर एंटर किया जाता है और इस पंप के थ्रू यूज डायलाइजिंग फ्लूइड को हीमोफिल्टर से बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस मशीन में 500 ml तक ब्लड आती है और ब्लड फ्लो की रेट थ्रू डायलिसिस मशीन 200 to 300 ml पर मिनट होता है और डायलिसेट फ्लो की रेट 500 ml पर मिनट होती है। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में 500 ml यूज डायलिसेट को फ्रेश डायलिसेट के साथ रिप्लेस किया जाता है। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन रेनल डिसफंक्शन की सीवियरिटी भी डिपेंड करता है कि कितना रेनल डिसफंक्शन हुआ है। अगर रेनल डिसफंक्शन ज़्यादा हो गया है तो डायलिसिस हफ्ते में 3 या 4 मरतबा भी हो सकती है। अगर रेनल डिसफंक्शन थोड़ा सा कम हुआ है तो हफ्ते में 1 बार भी हो सकता है, 15 दिन में भी 1 बार हो सकता है। सेवियर यूरेमिया के पेशेंट में आमतौर पर डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है।
हर टाइम आर्टिफिशियल किडनी को 6 आवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स डायलिसिस का ड्यूरेशन 6 आवर्स है। डायलिसेट डायलाइजिंग फ्लूइड है जो कि आर्टिफिशियल किडनी में डायलिसिस के टाइम पे इस्तेमाल होता है। इस डायलिसेट के ज़रिए से ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है। कंटेंट्स ऑफ डायलिसेट में ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम का लेवल हाई होता है। इसमें सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन पेशेंट ब्लड के लिहाज से कम होता है। डायलिसेट में यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट, फास्फेट और क्रिएटिनिन वगैरह नहीं होता। लेकिन फिर भी डायलिसेट में सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पेशेंट बॉडी की ज़रूरत के लिहाज से एडजस्ट किए जाते हैं। अगर पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसकी कंसंट्रेशन को डायलिसेट में इंक्रीज़ किया जाता है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया जाता है। डायलिसेट में यूरिया, यूरेट, सल्फेट, फास्फेट और क्रिएटिनिन वगैरह नहीं होती। इस वजह से ये सब्सटेंसेस पेशेंट ब्लड से डायलिसेट की तरफ मूवमेंट करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस भी रीनल फेल्यूर के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 कैथेटर इस्तेमाल होते हैं। कैथेटर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ज़रिए से पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। फिर डायलिसेट इस कैथेटर के थ्रू पास होती हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो डायलिसेट से कैथेटर के ज़रिए से वास्कुलर पेरिटोनियम तक आते हैं और वहाँ पे ब्लड वेसल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करते हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन, फास्फेट और दूसरे अनवांटेड सब्सटेंसेस ब्लड वेसल से डायलिसेट में डिफ्यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद यूज डायलिसेट को दूसरे कैथेटर के ज़रिए से पेरिटोनियल कैविटी से डायलेट किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस के लिहाज से सिंपल, कन्वीनियंट और लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है। इसके ज़रिए से पेशेंट अपने फ्लूइड को खुद भी चेंज कर सकता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसके ज़रिए से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अच्छी तरीके से रिमूव नहीं किया जाता और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी की डिसफंक्शन की वजह से एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड और फिनोल उसकी भी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती हैं। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपेयर होते हैं जैसे कि नाजिया, वोमिटिंग, लेथर्जी, टायर्डनेस, एनोरेक्सिया वगैरह। यूरेमिया की कंडीशन में आर्टिफिशियल किडनी को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी दोनों नॉर्मल किडनी के लिहाज से डबल से भी ज़्यादा यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। आर्टिफिशियल किडनी 1 मिनट में 200 to 250 ml ऑफ प्लाज्मा को यूरिया से क्लियर कर देती है, लेकिन नॉर्मल किडनी 1 मिनट में सिर्फ 70 ml ऑफ प्लाज्मा को यूरिया से क्लियर कर देती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट कंडीशन, एज और अगर पेशेंट में रेनल फेल्यूर के अलावा कोई और डिजीज़ प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन डायलिसिस की कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ये हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स मीन स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं पेशेंट में। एंजाइटी मीन्स इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं पेशेंट में, और डिप्रेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन और रेनल ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से डिजीज़ किडनी को हेल्थी किडनी से रिप्लेस किया जाता है, और ट्रांसप्लांटेड किडनी डिजीज़ किडनी के सारे फंक्शंस को संभाल लेती हैं और फिर पेशेंट को डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। हेल्थी किडनी को लाइव डोनर और डिजीज़ डोनर मीन्स डेड डोनर दोनों से लिया जा सकता है। इन स्टेज रेनल डिजीज़ के पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इन स्टेज रेनल डिजीज़ क्रोनिक रेनल फेल्यूर के टाइम पे होता है जिसमें किडनी का फंक्शन ग्रेजुअली लॉस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायलिसिस। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।